हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे ऐड करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लैंग्वेज को ऐड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले फ़ाइल पर जाना है। जैसे ही फाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे नीचे ऑप्शंस पर जाना है। जैसे ही आप ऑप्शंस को ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तमाम सेटिंग आ जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सेटिंग आ गई हैं। तो यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप लैंग्वेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो लैंग्वेजेस आ जाएंगी जिन्हें आपने ऐड किया हुआ है। आपने ऐड ए लैंग्वेज बटन पर क्लिक करना है अपनी लैंग्वेज को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐड ए लैंग्वेज बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं जिन्हें आप ऐड करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं हिंदी लैंग्वेज को ऐड करता हूँ। ये देखें, हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉल करने के बाद हम ओके करेंगे तो यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट्स होंगी। यहाँ पर आपके 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद आपकी जो लैंग्वेज होगी वो ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मेरी लैंग्वेज इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद आपने यहाँ से इसे क्लोज़ करना है। जैसे ही आपने इसको क्लोज़ करेंगे तो आपने यहाँ से एंड में इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपने दोबारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। जैसे ही आप दोबारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो मुकम्मल तौर पर लैंग्वेज है वो चेंज हो चुकी है, हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तमाम ऑप्शन हिंदी लैंग्वेज में तब्दील हो गए हैं। तो आप इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई भी लैंग्वेज ऐड करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आप इसे किस तरह से दोबारा इंग्लिश लैंग्वेज में ला सकते हैं। आपने दोबारा लैंग्वेज में जाना है और यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज को टॉप पे लेके आना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसे टॉप पे लेके आता हूँ। टॉप पे लेके आने के बाद आपने इसे ओके करना है। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो ये लैंग्वेज आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोबारा से अप्लाई हो जाएगी। आपने सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दोबारा ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दोबारा ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लैंग्वेज दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई है। तो आप इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई भी लैंग्वेज ऐड करके उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।